बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानियन अल-एअराब। आज हम सबक शुरू करते हैं दूसरी क़िस्म मुअरब में। मबनी हम तफसील से पढ़ चुके हैं गुज़िश्ता दुरूस में। आज ये सफ़ा नंबर 29 है और इसमें हम मुअरब से मुताल्लिक़ बात करते हैं। तो दूसरी क़िस्म एअराब है। पहली क़िस्म बिना थी, दूसरी क़िस्म जो है वो एअराब है। एअराब किसको कहते हैं? तो उसकी तारीफ़ हुवा तग़यीरु अवाख़िरिल कलिमात लफ़्ज़न औ तक़दीरन लिइख्तिलाफ़िल अवामिल दाख़िलत अलैहा। ये एअराब की तारीफ़ है। तग़यीरु अवाख़िरिल कलिमात यानी कलमों के अवाख़िर का मुतग़य्यर होना है, लफ़्ज़न हो या तक़दीरन हो। कभी लफ्ज़ों में पता चलेगा मरफ़ू है, मंसूब है, मजरूर है, और कभी लफ्ज़ों में तो एक ही हालत पर वो कलमा रहेगा, लेकिन वहाँ पर हम तक़दीरी हरकत निकालेंगे, तक़दीरी एअराब निकालेंगे। और ये तग़य्युर, ये तब्दीली क्यों आएगी? लिइख्तिलाफ़िल अवामिल दाख़िलत अलैहा, वो जो इस पर अवामिल दाखिल होते हैं, यानी वो आदात की जो अमल करते हैं, किसी को मरफ़ू बनाते हैं, किसी को मंसूब, किसी को मजरूर, तो उनके दाखिल होने की वजह से इसमें यह तब्दीली आती है। तो गोया किसी कलमे पर जब उन अवामिल के दाखिल होने की वजह से कि वो हरूफ की जो अमल करते हैं इस कलमे में, उसकी वजह से इसमें तग़य्युर और तब्दीली आती हो इस कलमे के आखिरी हरफ की हरकत में, कि वो कभी मरफ़ू बने, कभी मंसूब बने, कभी मजरूर बने, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये मुअरब है, ये मबनी नहीं है। ऐ अन्नल कलिमत इन तग़य्यर हाल आखिरहा, फरमाते हैं कि कलमा जो है उसका आखिर का हाल जो है वो अगर मुतग़य्यर होता हो, मिन हाल रफ़ इला हाल नस्ब, मरफ़ू की हालत से मंसूब हालत की तरफ, कि पहले हालत रफ़ी में था अब हालत नस्बी में बन गया, अविल जर्र, या मरफ़ू हालत रफ़ी में था या हालत नस्बी में था अब हालत जर्री में बन गया, तो बिसबबिल अवामिल दाख़िलत अलैहा, और ये तग़य्युर आएगा अवामिल के दाखिल होने की वजह से, कि जो अवामिल इस पर दाखिल हुए हैं। तो ऐसे में फरमाया कि अगर ऐसा कलमा कोई है फ़हिय मुअरबतुन, ऐसा कलमा फिर मुअरब है, मबनी नहीं है। वल एअराब ला यदखुलु इल्लल इस्म वल फ़िअल अल मुज़ारिअ, मुअरब जो होता है उसमें सिर्फ़ इसम ही आएगा और फ़िअल मुज़ारिअ आएगा, इसलिए कि फ़िअल मुज़ारिअ में भी कुछ मबनी भी है, कुछ मुअरब भी है, और इसके अलावा हुरूफ जो है और माज़ी जो है और अमर जो है वो इसमें मुअरबात में से नहीं है, यानी उनका अवाखिर नहीं बदलता। अच्छा भाई, मिसाल इसम में से, मिसालुहु मिनल इस्म, इसम में से मिसाल कलिमतु रजुलिन मिन क़ौलिही तआला, रजुल का जो कलमा है ये अल्लाह जल्ल जलालुहु इस कौल में देखो, वजाअ रजुलन, वजाअ रजुलन, अब रजुलन मरफ़ू है, ठीक है। अब इसी रजुलन को दूसरी जगह में देख लो, फ़ी क़ौलिही तआला अतक़तुलून रजुलन, यहाँ पर रजुलन मनसूब है, और इसी रजुलन लफ़्ज़ को, कलमे को तीसरी जगह अल्लाह जल्ल जलालुहु कुरान में एक जगह फरमाते हैं व औहैना इला रजुलिन, यहाँ पर मजरूर है। तो पता चलता है कि ये रजुलन जो है ये कभी हालत रफ़ी में आता है, कभी हालत नस्बी में आता है, कभी हालत जर्री में आता है। इससे पता चलता है कि यह मबनी नहीं है बल्कि मुअरब है। फ़फ़िल आयतिल ऊला जाअत मरफ़ूआ, पहले वाली आयत में ये मरफ़ूआ आया है कलिमतु रजुलिन, क्यों आया है? लिअन्न आमिलुहा जाअ यतलुबु फ़ाइलन, इसलिए कि इसका आमिल जो है वो जाअ है और वो फ़ाइल को तलब करता है, फ़जाअत फ़ाइलन, तो ये गोया वहाँ पर फ़ाइल बनकर आ गया, और फ़ाइल मरफ़ू होता है, इस वजह से वहाँ पर वजाअ रजुलन मरफ़ू बन गया। वफ़िल आयत सानियति जाअत मनसूबा, दूसरी आयत में यही कलमा मनसूब आया है, क्यों? इसलिए लिअन्न आमिलहा तक़तुलूना यतलुबु मफ़ऊलन बिही, इसलिए कि जो इसका आमिल है वो तक़तुलूना का सीगा है, अतक़तुलूना, तो यहाँ पर फ़िल फ़ाइल मौजूद है, उसको मफ़ऊल बिही की ज़रूरत है, फ़जाअत मफ़ऊलन बिही, ये मफ़ऊल बिही आ गया और मफ़ऊल बिही मनसूब होता है, तो इस वजह से अतक़तुलूना रजुलन, रजुलन मनसूब बन गया। वफ़िल आयत सालिया जाअत मजरूरा,
तीसरी आयत में मजरूरा बनकर आ गया है। क्यों? लिअन्न आमिलहा इला, लिअन्न आमिलहा इला, इसलिए कि इसका आमिल जो है वो इला हर्फ जर है। यतलुबु मजरूरन, वो तकाजा करता है मजरूर का। फजाअत मजरूरतन बिइला, यहाँ पर यह मजरूर बन गया, मजरूर बनकर आ गया इला के ज़रिए से, हर्फ इला के ज़रिए से। फलम्मा तगय्यर हाल आखिरहा बितगय्युर अवामिल, तो जब इसके आखिर की हालत मुतगय्यर होती रही अवामिल के मुतगय्यर होने की वजह से, आरफना अन्नहा मुअरबतुन, हमें पता चला कि ये मुअरब है, मबनी नहीं है। ठीक है, तो ये तो इसम में से एक मिसाल दिया। अब फ़ेल में से भी मिसाल सुन लो। मिसालुहु मिन अल-फ़िअल मुदारे, फ़ेल मुदारे से इसकी मिसाल अल-फ़िअलु यअकुलु, यअकुलु जो फ़ेल है ये फ़ेल मुदारे से मुअरब का मिसाल है। ठीक है, मिन क़ौलिही तआला यअकुलु अत्ताआम, यअकुलु अत्ताआम, तो यहाँ पर यअकुलु ये फ़ेल है और मरफ़ू है। ठीक है, और क़ौलुहु तआला अन यअकुल लहम अख़ीही, अन यअकुल, यहाँ पर यअकुल फ़ेल मुदारे मनसूब आया है। ठीक है, इख्तिलाफ़ अवामिल की वजह से तो पता चलता है कि ये मुअरब है, मबनी नहीं है। क़ौलुहु तआला नंबर 3, क़ौलुहु तआला, अल्लाह पाक का कौल, फ़लयअकुल बिलमारूफ़ि, फ़लयअकुल बिलमारूफ़ि, यहाँ पर मजज़ूम आया है, पता चलता है कि ये मुअरब है, मबनी नहीं है। फ़िल आयतिल ऊला, तफसील इसकी, फ़िल आयतिल ऊला जा अल फ़ेल यअकुलु मरफ़ूअन, पहले वाली आयत में जा फ़ेल जो है यअकुलु फ़ेल ये मरफ़ू आया है। क्यों? लिअन्न तजर्रुद मिनन नासिब वल जाज़िम यक़्तदी रफ़अहु, इसलिए कि यहाँ पर फ़ेल मुदारे हुरूफ़ नासिबा और हुरूफ़ जाज़िमा से खाली है, और फ़ेल मुदारे असल उसका ये है कि वो मरफ़ू होता है, लेकिन मनसूब तब बनता है कि जब अदवात नसब में से कोई उस पर दाखिल हो, और मजज़ूम उस वक़्त बनता है कि जब अदवात जज़म में से कोई उस पर दाखिल हो। तो यहाँ पर पहले वाली आयत में यअकुलु त्वाम, यहाँ पर चूँकि ना हर्फ जज़म कोई है और ना हर्फ नसब कोई है, इस वजह से ये हुरूफ़ जाज़िमा और हुरूफ़ नासिबा से खाली है। ये खाली होना इसका सबब है कि ये मरफ़ू है। ठीक है, तो यहाँ पर यअकुलु फ़ेल मुदारे मरफ़ू। व फ़िल आयत सानिया जाअ मनसूबा, दूसरी आयत में फ़ेल मुदारे मनसूब बनकर आया है। क्यों? लिअन्न अन तक़्तज़ी नस्बहु, इसलिए कि हर्फ अन ये अदवात नसब में से है और ये इसको मनसूब चाहता है। व फ़िल आयत सालिसति जाअ मजज़ूमन, तीसरी आयत में ये मजज़ूम बनकर आया है। लिअन्न लामुल अम्र तक़्तज़ी जज़्महु, इसलिए कि लाम अमर इसके मजज़ूम होने का तकाज़ा करता है। फ़लम्मा तग़य्यर हाल आखिरिही बितग़य्युरिल अवामिल अरफ़ना अन्नहु मुअरबुन, जब इसका आखिर मुतग़य्यर हुआ अवामिल के तग़य्युर की वजह से, अरफ़ना अन्नहु मुअरबुन, हमें ये पता चला कि ये मुअरब है। अल-इअराबुल लफ़्ज़िय्यु वल इअराबुत तक़दीरिय्यु, एराब हमने कहा कि या तो लफ्ज़न होगा या फिर तक़दीरन होगा। अल-इअराबुल लफ़्ज़ी अव ज़ाहिर, एराब लफ्ज़ी और या एराब ज़ाहिर ये किसको कहते हैं? हुवल्लज़ी यज़हरु असरुहु फ़िन नुत्क़ वला यमनअु मिन अत-तलफ़्फ़ुज़ बिही मानिउन, ये वो है कि जिसका असर नुतक में ज़ाहिर हो, पता चलता है कि ये इसको मरफ़ू पढ़ रहा है या मनसूब पढ़ रहा है या मजरूर पढ़ रहा है। वला यमनअु मिन अत-तलफ़्फ़ुज़ बिही मानिउन, और इस पर तलफ़्फ़ुज़ करने से कोई माने भी ना हो, ऐसे को एराब लफ्ज़ी कहा जाता है या एराब ज़ाहिरी कहा जा सकता है। कज़ुहूरि ज़म्मति वल फ़तहति वल कसरति फ़ी आखिरि कलिमति रजुलिन, ये जो रजुलन कलमा था इसके आखिर में ज़म्मा या फ़तहा या कसरे का ज़ाहिर होना है। वज़ुहूरु ज़म्मति वल फ़तहति वस्सुकून फ़ी आखिरि कलिमति यअकुल, ये गुज़िश्ता फ़ेल की मिसाल में, फ़ेल मुदारी की मिसाल में ज़म्मा और फ़तहा और सुकून, ये यअकुलु का जो कलमा था उसके आखिर में वाज़ेह तौर पर नज़र आता है और उसका असर वाज़ेह ज़ाहिर है और कोई माने भी नहीं है इस पर तलफ़्फ़ुज़ करने से। यअकुलु भी कह सकते हैं, और जहाँ पर यअकुल आता है अन यअकुल, तो वहाँ पर यअकुला भी पढ़ सकते हैं, कोई माने नहीं है। और जब वो उस पर हर्फ जज़म दाखिल हुआ है तो वहाँ पर वो यअकुल भी बन गया है, तो यअकुल मजज़ूम भी पढ़ सकते हैं, उस पर भी कोई माने नहीं है। तो एक तो उसका असर
नुतक में ज़ाहिर हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि कोई माने भी नहीं है तलफ़्फ़ुज़ से। ये हो गया एराब लफ्ज़ी। और एराब तकदीरी कौन सा है? हुवल्लज़ी ला यज़हर असरुहु फ़िन्नुत्क़, ये वो एराब है कि जिसका असर नुतक में ज़ाहिर ना होता हो। व इन्नमा युक़द्दरु लिमानिअन कत्ताज़ुर, और उसको मुक़द्दर माना जाता है एक माने की वजह से, जैसे ताज़ुर है कि वो उस पर उसका आना मुमकिन ना हो, यानी नामुमकिन हो उसका एराब को ज़ाहिर करना। अब सिक़ल, या ज़ाहिर करना मुमकिन तो हो लेकिन सकील हो। अब इश्तिगाल महल बहरकतिल मुनासिबा, या महल का मुनासिब हरकत के साथ, यानी उसको मशगूल करना है। तो इस तरह से चंद अवारिज़ की वजह से उस पर यानी एराब को ज़ाहिर ना किया जा सकता हो, तो ऐसे में हम कहेंगे कि यहाँ पर एराब तकदीरी है। वल एराब तकदीरी यक़अ फ़ी ख़म्सत अशिया, तकदीरी एराब ये 5 चीज़ों में वाक़ होता है। कौन कौन से हैं? अल इस्मुल मक़सूर, वल इस्मुल मनक़ूस, वल इस्मुल मुज़ाफ़ इला याइल मुतकल्लिम, वल फ़िअलुल मुज़ारि अल मुअतल्लुल आखिर बिल अलिफ़, अल फ़िअलुल मुज़ारि अल मुअतल्लुल आखिर बिल वाव और बिल या। तो ये इंशाअल्लाह ये पाँचों किस्में हम अगले दरस में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह एराब तकदीरी से मुताल्लिक़। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है कि हम मुअरब की तारीफ़ पहचान लें और फिर एराब लफ्ज़ी और एराब तकदीरी को हम पहचान लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।